कभी सोचा है कि ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं वो चुनाव के नतीजों के इतने शानदार इंटरैक्टिव मैप्स कैसे बना लेती हैं? या फिर जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं उन्हें सारा का सारा डेटा आखिर मिलता कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल तकनीक में छिपा है। एक ऐसी तकनीक जो किसी भी वेब पेज को जानकारी के खजाने में बदल सकती है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ये जादू होता कैसे है। हाँ, यही वो सवाल है जो डेटा जर्नलिस्ट से लेकर मार्केट एनालिस्ट्स और यहाँ तक के स्पोर्ट्स के दीवानों को भी एकदम उत्साहित कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव का सफर, और हम इस सफर के हर कदम पर एक-एक करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक तरफ है कच्चा बिखरा हुआ डेटा, नंबर्स और टेक्स्ट का एक जंगल सा, और हमारा मिशन है इस उलझन को सुलझाकर दूसरी तरफ दिख रही एक साफ सुथरी असरदार कहानी में बदलना। यही तो डेटा विजुअलाइजेशन का असली कमाल है ना? तो हमारा सबसे पहला काम है कच्चा माल इकट्ठा करना। देखिए, हर वेब पेज HTML नाम की एक भाषा में बना होता है, जो उस पेज का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है। हमें जिस डेटा की तलाश है उसे ढूंढने के लिए पहले इस ब्लूप्रिंट को हासिल करना ही होगा। इस काम के लिए हमारे पास एक डिजिटल टीम है। रिक्वेस्ट्स हमारा कुरियर है जो वेबसाइट पर जाकर पूरा का पूरा वेब पेज उठा लाता है। ब्यूटीफुल सूप हमारा लाइब्रेरियन है जो इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना जानता है और ठीक वही जानकारी ढूंढ निकालता है जिसकी हमें ज़रूरत है। और पैंडास वो हमारा एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर है जो इस बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरी स्प्रेडशीट में सजा देता है। और ये है वो आहा मोमेंट। कोड की बस ये एक लाइन हमारे प्रोग्राम को बताती है कि उसे ठीक कहाँ देखना है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी जासूस को एक खास सुराख दे दिया हो जो उसे सीधे खजाने तक ले जाए। कमाल है ना? और ये देखिए, डेटा अब हमारा है। हो सकता है ये अभी बहुत सुंदर ना दिखे, लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने जानकारी को वेबसाइट से सफलतापूर्वक निकाल लिया है और अब असली मजा शुरू होगा। तो हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन ये अभी भी थोड़ा उलझा हुआ है। तो सवाल ये है कि हम टेक्स्ट और नंबर्स के इस जंजाल को किसी ऐसी चीज में कैसे बदलें जिसके साथ हम वाकई में काम कर सकें। चलिए पता करते हैं। अपनी असली हालत में डेटा कुछ ऐसा दिखता है। टेक्स्ट और संख्याओं का एक उलझा हुआ जाल। ये एक पहेली की तरह है जिसके सारे टुकड़े इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। हमारा अगला काम इन टुकड़ों को सही जगह पर लगाना है। और थोड़ी सी डिजिटल साफ सफाई के बाद नतीजा ये रहा, एक खूबसूरत व्यवस्थित टेबल। ये बदलाव वाकई शानदार है। अब ये वो डेटा है जिसके साथ काम किया जा सकता है, जिससे कुछ मतलब निकाला जा सकता है। तो ये बदलाव हुआ कैसे? असल में ये बस 3 आसान कदमों में हुआ। सबसे पहले हमने सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दिया, यानी देश और कुल मामले। फिर हमने नंबर्स को साफ किया, सारे कॉमा हटा दिए ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सकें। और आखिर में हमने पक्का किया कि कंप्यूटर इन्हें टेक्स्ट नहीं बल्कि असली नंबर माने, ताकि हम इन पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकें। और अब ग्रैंड फिनाले का समय है। हमने डेटा इकट्ठा किया, उसे साफ किया, और अब समय है उसे एक ऐसी कहानी में बदलने का जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। यहीं पर इन नंबर्स को एक आवाज मिलती है। यकीन मानिए, कोड की बस ये एक लाइन हमारे डेटा में जान डालने के लिए काफी है। ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग की असली ताकत का सबूत है। सिर्फ कुछ शब्दों से हम एक शक्तिशाली विजुअल बना सकते हैं। और ये रहा नतीजा, हमारे पूरे सफर का इनाम। एक उलझे हुए वेब पेज से लेकर एक साफ जानकारी से भरपूर चार्ट तक, जो एक नज़र में ही एक दमदार कहानी बयां कर देता है। यही तो है डेटा विजुअलाइजेशन की असली ताकत। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम भी है, वेब स्क्रैपिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक पर्सनल रोबोट है जो किसी भी वेबसाइट पर जा सकता है, जानकारी पढ़ सकता है और उसे एक बिल्कुल व्यवस्थित फॉर्मेट में आपके पास वापस ला सकता है। ये डेटा के साथ काम करने वालों के लिए तो एक गेम चेंजर है। और ये सिर्फ महामारी के डेटा के लिए नहीं है। जरा सोचिए, आप अपनी पसंदीदा फ्लाइट की कीमत को अपने आप ट्रैक कर सकें, या अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स टीम के आंकड़ों का विश्लेषण कर सकें, या यहाँ तक कि रियल टाइम में शेयर बाजार पर नजर रख सकें। इसकी संभावनाएं तो अनंत हैं। तो अगली बार जब आप वेब ब्राउज करें तो उसे सिर्फ एक वेब पेज की तरह ना देखें, उसमें छिपी एक संभावित कहानी को देखें। कौन सा डेटा है जो बस सामने ही छिपा है और आपके उसे अनलॉक करने का इंतजार कर रहा है। वेब कहानियों से भरा है और अब आप जानते हैं कि उन्हें कैसे खोजना है।